हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए अब हम देखते हैं कि पोजिशनल ट्रेड्स में क्या कुछ नए ट्रेड्स हमने ऐड किए हैं और पिछले ट्रेड्स जो हमने दिए थे उसमें क्या स्टेटस अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो नए पोजिशनल ट्रेड्स हमें मिले हैं वो पहले डिस्कस कर लेंगे कि उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुराने ट्रेड्स में अभी क्या चल रहा है। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक है अच्छा पोजिशनल ट्रेड के लिए दिख रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर हीरो मोटोकॉर्प अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा गिरावट हुआ था और अभी यहाँ पर 2600 के लेवल के आसपास यहाँ पर अभी ये बेस बनाना स्टार्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इनसाइड कैंडल बना था। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर अभी मार्केट हॉल्ट कर रहा था। यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प हॉल्ट कर रहा था 2800 से लेकर 2950 के लेवल तक, यहाँ पे भी हॉल्ट किया। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो ये लेवल है इसका, ये वाला लेवल जो है 2950 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डब्लू पैटर्न साफ बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ पे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ पे 2950 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करे, यहाँ से फिर इसको 2950 के ऊपर आपको जैसे ही सस्टेनेबल कैंडल, एक कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद आप उसके ब्रेकआउट पे इसको बाई करेंगे। और जब का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2800 का, आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 2800 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, देखिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पहले इसके नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर आप यहाँ पे इसको स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और जो अगर इसका हम लोग टारगेट देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प को, इसको हम लोग फिर से वीकली में चलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो पहला टारगेट जो आपका दिख रहा है वो है 3200 लेवल तक का। यहाँ पर इस लेवल तक का आपको पहला टारगेट मिलने का चांस है। यहाँ पर अगर आपको कोई नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो यहाँ पर पहले अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन देखता है तो अगर री एंट्री करना चाहे तो आप री एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और फिर जहां पर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट लगे वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो वो है हमारा अरविंदो फार्मा। अगर अरविंदो फार्मा को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये भी बेस बना रहा है। अगर आप इस एरिया को वॉच करेंगे तो इस एरिया में अभी ये फिर से बेस बना रहा है। इसका ब्रेकडाउन हो गया था, ब्रेकडाउन होने के बाद अभी यहाँ पे मार्केट बहुत हफ्तों से हॉल्ट कर रहा है, लगभग 7-8 हफ्तों से। तो अभी अगर आप इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे तो 740 का जो एरिया है, अभी ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 740 का ये जो एरिया 39.60, ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 707 का ये एरिया है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी एक रेंज में बना हुआ है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आपको पहले 739.60 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग होने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो आप इमीडिएट उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप बाई कर लेंगे। और जब आपका स्टॉप लॉस होगा 707 का होगा और जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 925 तक, आप इस लेवल तक अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर आपको कोई नेगेटिव सिनेरियो दिखता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये ऊपरी लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। 1600 का जो एरिया है ये, और नीचे की तरफ आपको 1450 का 1420 का एरिया, ये भी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इसको किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, इसको भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं। तो अगर इसको हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया रोल प्ले कर रहा है, ये 1600 का एरिया। तो अगर आपको 1600 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग तो हुआ था लेकिन इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके ऊपर एक कैंडल बननी चाहिए। कैंडल बनने के बाद या तो अगर गैप अप खोल रहा है तो वहाँ सस्टेन होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर इस सिनेरियो को देखेंगे हम लोग तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस था इसके आसपास इसको हॉल्ट करना चाहिए था। और इसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो आप उस केस में बाई कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलने के बाद अचानक से नीचे आने लगता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है कि इसको देखिए 1600 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे अभी रेंज में बहुत बार यहाँ से सेलिंग आ जा रही थी लेकिन अभी यहाँ पर हॉल्ट करके एक ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद फिर से इमीडिएट रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे पहले 1600 एरिया ब्रेक होने का। 1600 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है और उसके बाद इस देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन होने के बाद कंडीशन ये है कि अगर इस तरीके का कैंडल बनता है तो यहाँ पर गैप अप खुल के यहाँ से
थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करे या फिर यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करे, नीचे नहीं आना चाहिए। या फिर अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, इसको क्रॉस करता है, वहाँ 1 आवर का टाइम फ्रेम में वहाँ सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद आप इसको बाई करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पीएनबी में देखिए बहुत दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसको थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं और इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेते हैं हम लोग। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च से ही ये कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ पर अभी लगभग इसको 1 साल हो गए हैं इसी रेंज में बना हुआ है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ ऐसा रेंज कभी बना नहीं है। यहाँ पर अगर आप इधर देखेंगे, थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे तो इस तरीके का रेंज बना नहीं है। यहाँ पे हायर हाइस का फॉर्मेशन हुआ है और अभी ये अपने ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है। इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए अगर आप 43.90 को देखेंगे तो यहाँ से बार बार इसमें रिजेक्शन आया है। और अगर हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ से भी नीचे से मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे। अगर आपको ये यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ आने लगता है, तो नीचे की तरफ आप 35.30 एरिया का वेट करेंगे या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 का जो ये लेवल है इसका वेट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई करके चल सकते हैं। आपको पहला टारगेट 43.90 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पर कि अगर इसको मैं थोड़ा साइड करूँ और यहाँ पर अगर ये यहाँ पर हॉल्ट करता है, कुछ समय तक हॉल्ट करना चाहिए। हॉल्ट करने के बाद अगर ब्रेक करता है आने वाले 1-2 हफ्तों में तो इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और ये आपको अगर यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका अगला टारगेट आपको दिख रहा है वो है 55.70 का। ये यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है, हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से ये यहाँ से सेलिंग आ जाए, सेलिंग आने के बाद यहाँ कहीं आ जाए। तो आप इसको निचले लेवल पे बाई करने की कोशिश करें। अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ कहीं आपको बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे हायर हाइस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक लो बनाया, फिर इसी लो के आसपास से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। अभी यहाँ पे लो बनाया, फिर इसी आसपास आया, फिर रिवर्स हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पे लो बनाया था और फिर यहाँ से रिवर्स हुआ है। अभी एक यहाँ पर भी लो बना है, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आपको आता हुआ दिखे। और अगर आप इस लाइन को देख रहे होंगे, ये है 201 EMA। ये EMA एक सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर अभी ये बेस बना रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है आपको PNB में एक मोमेंटम देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको जो मैंने कंडीशन बताया 38 के आसपास अगर यहाँ पर आता है दोबारा इस लेवल तक, तो आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 43.90 या फिर 45 तक का रखेंगे। और अगर इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तब हम लोग बाई करेंगे। इसका अपडेट आपको आगे मिलता रहेगा। होना चाहिए पहला टारगेट 13। चलिए अब हम लोग कुछ पुराने स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम लोगों ने ट्रेड करने के लिए रखा हुआ था और उसमें क्या कंडीशन चल रही। पहले हम लोगों ने देखा था कि अडानी पोर्ट यहाँ पर सेल करने के लिए था और यहाँ पे सेलिंग के लिए आया और यहाँ पे टारगेट देके ऊपर की तरफ निकला। तो मैंने आपको यहाँ कहीं बाइंग करने के लिए दिया था। इसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ, फिर मैंने आपको इस ब्रेकआउट पे भी बाई करने के लिए दिया था। ये ब्रेकआउट हुआ और फिर मैंने आपको स्टॉप लॉस इस लेवल तक का बताया था और ये स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका गया नहीं और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम इसने स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आप अपना ये जो 717 का स्टॉप लॉस है इसको मेंटेन करते रहिए और आगे इसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे अपना 880 के आसपास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 880 के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ से फिर से री एंट्री ले सकते हैं। तो पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि 880 के आसपास हम लोग यहाँ पे टारगेट अपना बुक करें। अगला स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को मैंने आपको इस ब्रेकआउट पे, ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस ब्रेकआउट पे मैंने आपको बाई करने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके नीचे इसने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया था और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी इसमें देखिए इसमें दोबारा एंट्री बन रही 5000 का। ये जो एरिया है अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 4800 के आसपास अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 5400 तक का होना चाहिए। एक और स्टॉक मैंने आपको दिया था कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट करने के लिए रखा था। इसके नीचे अगर निकलता है तो हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए था इस लेवल तक का टारगेट होना चाहिए था। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आए और उसके बाद यहाँ पर अभी देखिए बेस बन रहा है 200 EMA के आसपास। यहाँ पे ये बेस बना रहा है और अगर इस रेंज को अगर आप देखेंगे तो इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। अभी अगर ये नीचे आता है और यहाँ से कुछ बाइंग कैंडल बनती है तो यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए ये टारगेट। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, किसी भी साइड ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि देखिए अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, पोजिशनल शॉर्ट में जाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है जो कि सबके पास नहीं होता है और फ्यूचर में ट्रेड करना ज़्यादा सेफ भी नहीं होता है।
जब तक कि हमारे पास कम से कम 50-60 लाख का कैपिटल ना हो जाए। तो अभी मैं आपके लिए ये डिसाइड किया हूँ कि सिर्फ हम लोग बाइंग वाले जो स्टॉक्स रहेंगे वही हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वाले हम लोग स्टॉक्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शॉर्ट के लिए आ रहा था, लेकिन हम लोग इसको वेट करेंगे कि इस लेवल के आसपास आए 520 के आसपास। और 520 के आसपास अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर या फिर इस तरीके का कैंडल बनता है तो इसको ब्रेकआउट पे आप बाई करके चल सकते हैं। जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 580 तक का या फिर 570 तक का अपना टारगेट रखेंगे। और इस रेंज को भी हम लोग देखेंगे, ये रेंज किस तरीके से ट्रेड होता है। ये रेंज अगर इसको ब्रेक करता है आने वाले समय में तो इसमें किसी भी साइड ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक मैंने आपको अमर राजा बैटरी एक दिया था। अमर राजा बैटरी में ये ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो मैंने इसको आपको बाई करने के लिए दिया था 760 के ऊपर। ये अगर ये अगर रेंज सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो आप बाई करके चल सकते थे। और इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको, एक सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें किस तरीके कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके के कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे कि ये जो एरिया है, अगर ये इस एरिया के ऊपर, इस रेंज के ऊपर 770 से लेकर 780 तक का, ये इस रेंज के ऊपर निकलना चाहिए। फिर हम लोग इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होना चाहिए आपका 740 के आसपास, या फिर इस नीचे की तरफ आए और यहाँ से कोई बाइंग कैंडल मिले तो आप यहाँ से भी बाई करके चल सकते हैं और आपका 740 का स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक मैंने आपको इस ब्रेकआउट पे बाई करने के लिए दिया था। यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और आपका स्टॉप लॉस जो होगा 1069 का, इसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको इस लेवल पे भी बाई करने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे जो जिन लोगों ने मिस किया था उनके लिए ये था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम की कमी है। अगर इसको यहाँ पर एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव मिलता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी यहाँ पे गिरावट हो रहा था, यहाँ पर बाइंग तो आ रही है लेकिन थोड़ा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन अगर ये 1225 को क्रॉस करता है ऊपर के साइड में तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। और हमारा टारगेट अभी पेंडिंग है। हमारा जो पहला टारगेट है वो यहाँ पर हमारा टारगेट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1300 का लेवल जो है ये हमारा पहला टारगेट अभी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना 1069 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहिए। और चलिए अभी हम कुछ और स्टॉक देखते हैं जो मैंने दिया था। अगला स्टॉक था जो हमारा M&M मैंने आपको दिया था इस लेवल पे बाई करने के लिए जब ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मेरा पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले इसको शॉर्ट करने के लिए रखा था। शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा टारगेट इस लेवल तक का शॉर्ट करने में था। हमारा टारगेट शॉर्ट करने में अचीव नहीं हुआ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ शॉर्टिंग में। लेकिन फिर जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हम लोगों ने इस ब्रेकआउट पे इसको बाई किया था। और उसके बाद अभी इसमें देखेंगे कि अच्छा मूव आ चुका है। पहला टारगेट 950 तक का, 950 तक का अचीव हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा जो पहला टारगेट बनता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यही हमारा पहला टारगेट है 1000 के आसपास। तो अगर ये अभी 1000 तक आता तो हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे किस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है। एक और स्टॉक है ICICI बैंक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बेस बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया था और उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, इसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला और अभी ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर इस 736 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो इस लेवल तक का, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है 685 का, इस लेवल तक का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जो टारगेट हमारा यहाँ पर ओपन रहेगा डेली टाइम फ्रेम में, हम लोग इसको देखते रहेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग वहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बाई करके चल सकते हैं। पहला टारगेट अपना 800 का रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए हर वीक डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ। आपको कुछ नए स्टॉक सेलेक्ट करके आता हूँ, किस तरीके से आप पोजिशन बना सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं और एक ट्रेड करने की शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। पहले आप पोजिशनल ट्रेड से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा पैसा आप कैश मार्केट में लगाएं और वहां पे जब आप गेन करने लगेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद आप इंट्राडे में भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों बस थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।